नमस्कार, टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैशाली। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाया पहाड़ के फलों का राजा काफल सीएम धामी ने किए थे गिफ्ट। उत्तराखंड के काफल के दीवाने अभी तक आम जनता थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं। पीएम मोदी को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काफल भेंट किए थे। इस काफल को खाकर पीएम मोदी इसके दीवाने हो गए। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट किए गए उत्तराखंड के प्रसिद्ध फल काफल उन्हें बहुत पसंद आ गए हैं। उत्तराखंड में लोगों को सावधान रहने की चेतावनी, 7 जुलाई तक येलो अलर्ट। उत्तराखंड में 7 जुलाई तक मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि 8 से 14 जुलाई तक आंशिक बूंदाबांदी होने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग जुलाई के दूसरे और तीसरे हफ्ते में मानसून के कमजोर पड़ने से गर्मी बढ़ सकती है। प्रदेश में मानसून ने जोरदार एंट्री करी है। प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हो चुकी है। फिलहाल 7 जुलाई तक मौसम विभाग में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके चलते मौसम वैज्ञानिकों ने, विशेषज्ञों ने तीर्थ यात्रियों को चारधाम यात्रा के दौरान सतर्कता बरतने की सलाह दी है। पीएम मोदी के सामने रखे उत्तराखंड के ये 9 प्रमुख मुद्दे, सीएम धामी ने मांगा सहयोग। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम नरेंद्र मोदी के सामने राज्य के विकास, जन सुविधा और अर्थव्यवस्था से जुड़े 9 प्रमुख मुद्दों को रखा है और कार्यवाही का अनुरोध किया है। सीएम राज्य की समिति आर्थिक संसाधनों का हवाला देते हुए केंद्र पोषित योजनाओं में केंद्र का अंश और बढ़ाने का अनुरोध किया है। साथ ही भूदसाव से प्रभावित जोशीमठ के पुनर्निर्माण और प्रभावितों के पुनर्वास का मुद्दा भी पीएम के सामने रखा है। राज्य सरकार ने जोशीमठ के लिए केंद्र सरकार से 29 करोड़ रुपए का पैकेज मांगा है। पीएम से मुलाकात के बाद सीएम ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि पीएम ने जोशीमठ के पुनर्वास के लिए अपेक्षित सहायता करने का आश्वासन दिया है। बोर्ड परीक्षा के आवेदन की तिथि घोषित, संस्थागत अभ्यर्थी 31 जुलाई व प्राइवेट 14 अगस्त तक भर सकेंगे आवेदन। अगले साल होने वाले हाई स्कूल व इंटर की बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। हाई स्कूल व इंटर के संस्थागत अभ्यर्थियों के लिए 31 जुलाई व व्यक्तिगत अभ्यर्थियों के लिए 14 अगस्त अंतिम तिथि है। हाई स्कूल व इंटर के व्यक्तिगत अभ्यर्थियों के लिए विलंब शुल्क के साथ आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 24 अगस्त तय है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत परीक्षा का रिजल्ट इस बार अप्रैल के अंत तक जारी करने की बात कह रहे हैं। ऐसे में परीक्षा भी इस बार मार्च अप्रैल की जगह पहले ही संपन्न करा ली जाएगी। पेट्रोल से भी महंगा हुआ टमाटर। सब्जियों के दामों में लगातार बढ़ोतरी ने गरीबों का निवाला महंगा कर दिया है। एक सप्ताह पहले 100 रुपए किलो टमाटर बिक रहा था, अब 120 रुपए किलो मिल रहा है। 20 रुपए किलो की लौकी अब 50 रुपए पहुंच गई है। यही हाल अन्य सब्जियों का भी है। अदरक और लहसुन के दाम भी रफ्तार पकड़े हुए हैं। बरसात शुरू होते ही सब्जी के दामों में अचानक उछाल आने से लोग जरूरत के मुताबिक ही सब्जी खरीद रहे हैं। मंडी निरीक्षक भुवन गोस्वामी ने बताया कि इस बार तापमान अधिक रहा, जिससे नई पौध झुलस गई है। पहाड़ में मोबाइल ECHS शुरू करने की तैयारी। प्रदेश के 2 लाख पूर्व सैनिकों को मिलेगा फायदा। प्रदेश के लगभग 2 लाख पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को घर के नजदीक मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा देने की तैयारी है। इसके लिए पहाड़ में मोबाइल ECHS एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम को शुरू किया जा रहा है। सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर अमृत लाल के मुताबिक केंद्रीय सैनिक बोर्ड दिल्ली की बैठक में इस पर निर्णय लिया गया है। पहाड़ में सुविधा से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे जिलों से पलायन रुकेगा। सैन्य राहुल प्रदेश में पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को स्वास्थ्य सुविधा के लिए देहरादून सहित विभिन्न जिलों में ECHS केंद्र बने हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व 55 सुपरवाइजरों को मिलेगा स्मार्टफोन। जिले की 2093 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, 187 मिनी कार्यकर्ता और 55 सुपरवाइजरों को जल्द स्मार्टफोन मिलने वाले हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने शासन को इसकी मांग भेजी है। दरअसल वर्ष 2018 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आए स्मार्टफोन खराब हो चुके थे। कार्यकर्ताओं को गर्भवती महिलाओं को पोषित, अति कुपोषित बच्चे समेत अपनी हर एक गतिविधि पोषण ट्रैकर ऐप में अपलोड करनी होती है। यहाँ तक आंगनबाड़ी केंद्र में पहुँचने के बाद अपनी हाजिरी भी ऐप में लगानी होती है। 10 जुलाई से रात में हल्द्वानी रोड पर डाइवर्ट होगा यातायात।
शहर में 77 करोड़ की लागत से बनाई जा रही सीवर परियोजना को लेकर अगले कुछ महीने तक हल्द्वानी रोड पर रात में यातायात डाइवर्ट रहेगा। एटीबी अधिकारियों ने होटल व्यवसायियों, व्यापार मंडल व पदाधिकारियों, पुलिस अधिकारियों व अन्य लोगों के साथ बैठक कर योजना की जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों व व्यापारियों ने इस पर सहमति जताई। तय किया गया है कि सीवर ट्रीटमेंट कार्य शुरू करने से 2 दिन पहले पुलिस डाइवर्जन प्लान साझा करेगी। दरार वाले 984 भवनों को बनाया जाएगा रहने लायक। बरसात के बाद शुरू होगा रेट्रो फिटिंग का काम। जोशीमठ में हो रहे भूदसाव के बाद सरकार की ओर से जोखिम के आंकलन का कार्य जारी है। इसमें अभी तक 984 ऐसे भवनों को चिन्हित किया गया है जिन पर छोटी बड़ी दरारें हैं। इन भवनों को येलो कैटेगरी में रखा गया है। इन्हें रेट्रो फिटिंग दोबारा रहने लायक बनाने के लिए शासन ने कंपनी के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए सचिव आपदा प्रबंधन के स्तर पर 4 सदस्यीय कमेटी भी बना दी गई है। टपकती छत के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं स्कूली बच्चे। 212 स्कूलों का हाल बेहाल। उत्तराखंड में मानसूनी बारिश के साथ ही सभी दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। सरकार ने बरसात के मौसम से पहले खस्ताहाल व जेड स्कूलों को ठीक करने का दावा किया था, लेकिन अब तक सरकारी स्कूलों के हालत नहीं सुधरे। यही हाल है कि जिले में 212 स्कूल खस्ताहाल बने हैं। विभाग ने सुदृढ़ीकरण के लिए करीब 1 वर्ष पहले 32.26 करोड़ का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा, लेकिन धनराशि नहीं मिलने से कार्य ठप है। डेंगू को लेकर निगम अलर्ट। लापरवाही पर होगी कार्यवाही। जागरूक करने के लिए अपनाया ये तरीका। शहर में वर्षा काल में डेंगू की दस्तक हो गई है। डेंगू के मामले आने के बाद नगर निगम भी नींद से जाग गया है। रोकथाम के लिए नगर आयुक्त ने आपात बैठक बुलाकर अधीनस्थों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर सर्वे करेंगी। लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ ही नगर आयुक्त ने डेंगू के मच्छर का लार्वा नष्ट करने के लिए त्वरित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। आपदाग्रस्त गांवों के 683 परिवार रात में जगे, रहने को मजबूर। भगवान भरोसे हैं सुरक्षा। मानसून सत्र हिमालयी गांवों के लिए आफत बनकर आता है। लगभग 3 माह सड़क, रास्ते, बिजली, पानी, संचार का संकट बना रहता है। आपदाग्रस्त गांवों का हाल सबसे बुरा है। वहां लोग रात को जाकर आसमान ताकते हैं। वर्षा होते ही सिहर उठते हैं। हालांकि आपदाग्रस्त 25 गांवों के 683 परिवारों की सूची जिला प्रशासन ने तैयार की है, लेकिन उनके पुनर्वास को लेकर अब तक ऐतिहासिक कदम नहीं उठा सके हैं। उत्तराखंड में मानसून सक्रिय है। हिमालयी गांवों में रात में वर्षा हो रही है। प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे 25 गांवों के 683 लोग रात भर आसमान ताक रहे हैं। सुंदरखाल गांव में बाघ का आतंक। गौशाला में घुसकर किया हमला। 8 गायों को उतारा मौत के घाट। जंगल से लगे सुंदरखाल गांव में बाघ की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। जंगल छोड़ गांव में आए बाघ के चलते सभी ग्रामीण अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। बाघ गांव में ही घूम रहा है। तेज बारिश के बीच रात के अंधेरे में बाघ ने गौशाला में घुसकर 8 गायों को मार डाला। एक बच्चिया को वह घसीट भी ले गया। पूरी रात बाघ ग्रामीणों के घरों के पास मंडराता रहा। ट्रेन की चपेट में आने से रेलवे कर्मचारी की मौत। स्वजनों ने पत्नी और ससुराल पक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। उत्तराखंड के रुड़की में बुधवार को दर्दनाक हादसा हुआ। यह ट्रेन की चपेट में आने से एक रेलवे कर्मचारी की मौत हो गई। रुड़की के झबरेड़ा थाना क्षेत्र में इकबालपुर के पास ट्रेन की चपेट में आकर रेलवे कर्मचारी की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। झबरेड़ा थाना क्षेत्र के इकबालपुर के पास संदिग्ध हालत में मंगलवार रात ट्रेन की चपेट में आने से रेलवे कर्मचारी किशन कुमार की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इस तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को।